आज के इस वीडियो में बनाने वाले हम लोग एक फाइनेंशियल से रिलेटेड पावर बीआई डैशबोर्ड। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एक हम लोग फाइनेंशियल से रिलेटेड आप एक डैशबोर्ड बने जिसमें हम लोग को अलग अलग चीजें फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजें समझने को मिले, तो वही बनाने वाला है, राइट। और देखिए हम लोग यहाँ पे आप लोग ना डैशबोर्ड में देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि डैशबोर्ड को पूरे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे हम लोग बनाने इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग जो फाइनल हम लोग बनाने वाले हैं इस डैशबोर्ड में, मैं आप लोग को बताता हूँ क्या क्या इनसाइट दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ना ब्रांच कोड का यहाँ पे बेसिकली फिल्टर लगा कर रखा हुआ है, जो बैंक के ब्रांच कोड होते हैं ना उनके। तो ये उसके अकॉर्डिंग भी देखिए पूरा डायनेमिक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ईयर का भी फिल्टर लगा 2025 2024। तो ये डिफरेंट टाइप के ईयर्स के भी फिल्टर हम लोग लगा कर रखे हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली करेंसी के, जैसे कि कौन सा है, यूएसडी है, क्या है, राइट। तो वो भी हम लोगों ने उसका भी करेंसी का भी फिल्टर लगा कर रखा हो। उसके बाद हम लोग जो है अकाउंट टाइप का, जैसे क्रेडिट है, लोन है या सेविंग्स है, अलग अलग होते हैं ना जो कि अकाउंट टाइप, तो उसके अकॉर्डिंग लगा कर रखा हो फिल्टर। उसके बाद हम लोगों ने जो है टॉप में यहाँ पे केपीआई दिखा कर रखा हुआ, राइट। तो देखिए एक केपीआई क्या होता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर किसी भी डैशबोर्ड के जो है क्विक ओवरव्यू दे देते हैं कि आखिर इस पूरे डैशबोर्ड में क्या दिखने वाला, राइट। तो ये क्विक हम लोग को यहाँ से इनसाइट मिल जाता है कि इस डैशबोर्ड का, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे देख सकते हैं 858 है। उसके बाद यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट कितना है वो भी देख सकते हैं, टोटल बैलेंस कितना है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एवरेज क्रेडिट स्कोर क्या है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। हमारा यहाँ पे है ट्रांजैक्शन काउंट बाई अकाउंट टाइप। ये देखिए हमारा ये जो है फनल चार्ट है। और उसके बाद फनल चार्ट में हम लोगों ने दिखाया है कि जैसे सेविंग का, क्रेडिट कार्ड का और क्या क्या अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं कि चेक के अकॉर्डिंग कितने हुए हैं, राइट। तो और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे लोन एनालिसिस का यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड स्कोर क्या है, उसके बाद टोटल लोन अमाउंट क्या है, उसके बाद एवरेज इंटरेस्ट रेट क्या है किस लोन अमाउंट पे, राइट। तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग स्टेटस, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्वार्टर 1 में कितने हुए अकाउंट ओपनिंग्स। उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं डेट 2020 में, अकाउंट ऑफ अकाउंट नंबर, ऐसे ही मतलब सबसे ज्यादा अगर आप लोग देखें तो आई थिंक क्वार्टर 1 में 20 में सबसे ज्यादा आई थिंक हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप लोग यहाँ पे देखें। उसके बाद जो है यहाँ पे ये कौन सा है, यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये जो है 2021 का क्वार्टर 3 है, राइट। तो इसमें बहुत ही कम 11 हुए, राइट। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे ना हम लोगों ने फोरकास्टिंग यूज किया, जैसे कि ट्रांजैक्शन काउंट। फोरकास्टिंग बेसिकली क्या होता है कि हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन प्रीवियस डेटा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया हुआ है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग के पास प्रीवियस डेटा क्या था, मतलब 2023 में क्वार्टर 2 में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 79 थे। और ऐसे ही अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, क्वार्टर 2025 के क्वार्टर 3 में कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है आप लोग ये देख सकते हैं, राइट। अभी तो ये इसने प्रिडिक्ट करा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 क्वार्टर 2 का हम लोग के पास डेटा था। अब उसके बेसिस पे ना हम लोगों ने यहाँ पे प्रिडिक्शन लगाया कि क्वार्टर 4 में कितना हो सकता है। तो देखिए ये क्या करता है, बेसिकली बताता है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होता है, कि मतलब मैक्सिमम जाएगा तो इतना जाएगा और मिनिमम जाएगा तो नीचे अगर जाता है तो इतने ट्रांजेक्शन जाएंगे, राइट। तो ये बेसिकली वही लोअर और अपर बाउंड बताते थे। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिडिक्ट करके रखा हुआ है 26 तक का, राइट। अगर क्वार्टर 1 26 तक का हम लोगों ने, राइट। तो ये भी आप लोग कैसे करते हैं फोरकास्टिंग, ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे कस्टमर डेमोग्राफी के बारे में कुछ चीजें बताया हम लोगों ने, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे होवर करें तो ये बेसिकली रिबन चार्ट है, राइट। तो ये रिबन चार्ट कैसे यूज करेंगे, ये भी आप लोग को एक अलग से चार्ट यूज करने को मिलेगा, आप लोग समझेंगे इसमें पूरे। तो ये देखिए अगर यहाँ पे होवर करो तो यहाँ पे ये दिखा रहा है सिटी टोक्यो, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर दिखा रहा है एजुकेशन, और काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कितने 51। तो आप लोग पूरा मतलब डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे अलग अलग जो है सबके डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो ये भी काफी एक अच्छा सा इंसाइट है जिससे हम लोग को देखने को मिल जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें न्यूयॉर्क में तो ये टेक्नोलॉजी है सेक्टर। उसके बाद अकाउंट यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 31 है, राइट। तो ऐसे ही आप लोग पूरा इसमें इंसाइट दिखा कर रखा हुआ है, राइट। तो उसके बाद जो है कस्टमर लॉयलिटी, काफी अच्छा सा इंसाइट है कस्टमर लॉयलिटी। अगर हम लोग देखना चाहे तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे है कस्टमर जो है ईयर 4 है, यानी कि यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर, जो अकाउंट ऑफ अकाउंट नंबर 42.83% जो है, यानी कि कौन से ईयर में अगर देखें तो हम लोग आई थिंक ये ईयर है हम लोग का 4, राइट। तो ये भी काफी अच्छा सा यहाँ पे इंसाइट देखने को मिल रहा है हम लोगों को, बेसिकली यहाँ पे जो हम लोगों ने दिखा के रखा हुआ है कि जैसे अगर आप लोग देखें कि ऐसे कस्टमर जिन्होंने 4 साल से भी ज्यादा, यानी कि करीब 4 साल हमारे बैंक से जुड़े हैं, यानी कि जो ट्रस्टेबल हमारे कस्टमर है, राइट, बैंक के लिए। तो उनका यहाँ पे लिस्ट दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 3 ईयर से ज्यादा कितने अकाउंट, तो यहाँ पे जो है 24.9% ऐसे कस्टमर है जिन्होंने 3 साल से ज्यादा हमारे बैंक से जुड़े हुए हैं।
और उसके बाद 5 ईयर्स भी देख सकते हैं, राइट। तो ये काफी एक क्या करते हैं ना कि पहले डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये डेटा सेट है, राइट। तो ये आप लोग को मैं डेटा सेट जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आप लोग को इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, और इसके बाद जो है आप लोग मेरे साथ इस डैशबोर्ड को बना सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा सेट में क्या क्या है, मैं आप लोग को पहले वो चीज समझा देता हूँ कि देखिए जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है। ट्रांजेक्शन आईडी बेसिकली क्या होता है, ये हर एक जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में एक जो है ना यूनिक आईडी जनरेट होती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, राइट। तो इससे क्या होता है, ये बेसिकली बैकएंड लेवल पे मैनेज की जाती है डेटाबेस में। अगर आप लोगों ने एसक्यूएल में काम किया होगा तो आप लोग को पता है कि हर एक टेबल की एक आइडेंटिटी, एक जो है कॉलम क्रिएट करते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसके डेटा के, उस कॉलम यानी कि टेबल जो होता है उसके अगेंस्ट में कौन सा जो यूनिक वैल्यू है, राइट। तो जैसे कि अब हमारा एक एग्जांपल लेके अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसके बारे में, तो जैसे हमारा नाम हो गया, तो एक नाम के तो मल्टीपल लोग हो सकते हैं। बट अगर मान लीजिए हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे हम लोग को ना एक इनरोलमेंट नंबर बोल सकते हैं, रोल नंबर बोल सकते हैं, वो जनरेट होता है जो कि यूनिक होता है कि अगर एक नाम के दो भी बच्चे हैं तो उनका जो है अलग अलग वो इनरोलमेंट होगा, राइट। वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए उस टाइप का आप लोग ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि ये एक आईडी है। उसके बाद है अकाउंट नंबर। आप लोग का अकाउंट नंबर सिंपल से पता है आप लोग। उसके बाद अकाउंट ट्रांजेक्शन टाइप क्या होता है, डिपॉजिट, ट्रांसफर होता है, विड्रॉल क्या क्या करता है, वो सब तो आप लोग को इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग को ये सब चीजें पता है। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट, ये भी आप लोग को चीज पता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट है कि किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके बाद ब्रांच कोड है, राइट। उसके बाद किस करेंसी में हुआ ट्रांजेक्शन, क्या टाइम रहा। उसके बाद अकाउंट टाइप क्या है, चेक है या लोन है या सेविंग्स, जो मल्टीपल अलग अलग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट तो वो है। बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, अगर इंटरेस्ट रेट कभी जब अप्लाई होगा तब मान लीजिए कि वो क्या होगा, कि उसने लोन लिया होगा। उसके बाद क्रेडिट स्कोर है क्या है। उसके बाद लोन अमाउंट कितना है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप रेसिडेंसी ईयर कितना होगा, मतलब कितने दिन से रह रहा है। उसके बाद सिटी कौन सा है, जैसे बर्लिन है। उसके बाद जो है क्रेडिट स्कोर रेंज उसका कितना है, यानी कि जैसे होता है ना, आप लोग को पता होगा क्रेडिट स्कोर की जिसका जितना अच्छा रहता है, सिविल स्कोर जिसको बोलते हैं कि जिसको जितना मतलब अच्छा रहता है क्रेडिट कार्ड, उसको इतनी आसानी से लोन मिल जाती है। जो मतलब ज्यादा क्या करता है, टाइम पे कोई लोन लेके उसके जो है ईएमआई नहीं भरते हैं, तो इस वजह से क्रेडिट कार्ड का जो है उसका स्कोर जो है काफी लो मिलता है, राइट। उसके बाद अकाउंट होल्डर कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर, उसके बाद जो है यहाँ पे ओपनिंग डेट क्या है, राइट। तो ये काफी सिंपल सा डेटा सेट है और इसकी हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा अपना डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। क्या कीजिए, पावर बीआई को ओपन कर लीजिए, और पावर बीआई को ओपन करने के बाद हमारे पास जो डेटा सेट है वो एक्सेल में है, तो हम लोग सिंपली एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जहां भी आप लोग का जो डाउनलोड किया है, जैसे बेसिकली आप लोग ने डाउनलोड किया है तो डाउनलोड फोल्डर में जाता है आप लोग के पास जहां भी होगा, आप लोग सिंपली उसको जो है ओपन कर लीजिए, राइट। मेरे पास यहाँ पे है तो मैं इसको सिंपली इसको डबल टैप करके ओपन कर लूंगा, राइट। जैसे आप लोग डबल टैप करेंगे डेटा सेट पे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आप लोग का जितना सिस्टम फास्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, डेटा को लोड कर देगा, राइट। और यहाँ पे आप लोग को दिखाने लगेगा प्रीव्यू का ऑप्शन, तो यहाँ पे टिक कीजिए सिंपली। जैसे ही आप लोग टिक करेंगे ना तो ये देखिए बोलेगा यहाँ पे जो है प्रीव्यू दिखाएगा, जैसे ट्रांजेक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन टाइप, यहाँ पे अमाउंट, जो भी सारी चीजें थी यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके बाद आप लोग को ना सिंपली क्या कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आप लोग यहाँ पे लोड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा भी कर सकते हैं। आप देखिए डायरेक्ट लोड करेंगे, अगर आप लोग का डेटा क्लीन है, आप लोग 100% श्योर है, तो आप लोग सिंपली लोड भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं आप लोग को चीजें बताता हूँ। आप लोग को एक चीजें पता होगा, ट्रांसफॉर्म डेटा में क्या करते हैं हम लोग, और डेटा क्लीनिंग का पूरा काम करते हैं, राइट। अब जैसे कि रॉ डेटा होता है उसमें बहुत सारी जो है इसमें क्या होते हैं, जो ये डेटा हो गया हमारे पास, राइट। अब इसमें क्या होंगे कि किसी की, अभी मैं आप लोग को एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे आई थिंक मेरे को जहां तक पता है, मैंने डेटा सेट को स्टडी किया था, तो उसमें क्या था एक चीज। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या है कि अकाउंट होल्डर नेम ही नहीं है, तो आप लोग चाहे तो इस डेटा में आप लोग को अगर पता हो कि अकाउंट होल्डर नेम क्या हो सकता है तो आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या तो आप लोग को अगर नहीं पता तो इस ट्रांजेक्शन को सिंपली जो रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए जैसे कि ये अगर डायरेक्ट भी आप लोग अगर लोड कर सकते हो दिक्कत आ सकती थी, राइट। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज होती है कि जैसे डेट अच्छे से फॉर्मेट नहीं कर पाता है, उसको डेट कॉलम को डेट नहीं दिखता है, तो आप लोग डेटा टाइप भी चेक करते हैं, राइट। और उसके बाद जो है डेटा टाइप देखने के बाद देखते हैं कि क्या सेम वैल्यूज है ना, राइट।
तो इसके अंदर डेटा क्लीनिंग में बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखते हैं, राइट। तो अभी हम लोग जो है डेटा क्लीनिंग में ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे। आप लोग अगर डेटा क्लीनिंग सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जैसे कि मैंने एक बनाया था स्विगी पावर BI डैशबोर्ड, उसमें बहुत जो है अलग अलग टाइप की जो डेटा वहाँ पे कैसे डेटा क्लीनिंग का काम करेंगे वो, और एक कंप्लीट डैशबोर्ड हम लोग ने बनाया था। तो सिंपली आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। तो आप लोग सिंपली उसको जाकर वहां से एक्सेस कर लीजिए। अभी आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, फाइल पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और क्या करेगा ये आप लोगों के जो है पावर BI में जो है डेटा सेट को लोड कर देगा। तो हम लोग वेट करने का इसको लोड करने का इंतजार करते हैं। जैसे ही ये लोड कर देगा हम लोग क्या करेंगे, अपना डैशबोर्ड बनाने का काम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे 858 रोज जो है अफेक्टेड इसने बता दिए, राइट। तो ये देखिए पूरा ये कॉलम्स आ गए हमारे, राइट, जितने भी कॉलम्स थे। और इसने जो है सक्सेसफुली जो है जो उसका डेटा टाइप था वो इसने ले लिया, राइट। अगर नहीं लेता है, बाय चांस कोई किसी का डेटा टाइप अलग लेता है, आप लोग अभी मैंने बता दिया ट्रांसफॉर्म डेटा में जाकर आप लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी अगर कोई इशू आएगा अपन देख लेंगे, राइट। बाकी ऐसा आना नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो है इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो देखिए ये जो क्या बोलते हैं इसको, कैनवस को, कैनवस का बैकग्राउंड यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। ये कैनवस होगा देखिए यहाँ पे, और इसके अंदर आप लोग सिंपली क्या कीजिए, मैंने क्या किया मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ। सिंपली आप कहीं इधर डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए इस वाले एरिया पे, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज में यहाँ पे चले जाइए। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, और आप लोग यहाँ पे आएंगे कैनवस बैकग्राउंड में, और यहाँ पे आप लोग देखिए दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आप लोग के पास अगर कोई इमेज है तो आप लोग सिंपली इसको इमेज को दे सकते हैं, राइट, बैकग्राउंड में, यानी कि इसके कैनवस के। या तो आप लोग चाहें तो यहाँ से कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर कौन सा है, व्हाइट है, तो अभी मैं इसको चाहूँ तो ये वाला कलर दे सकता हूँ, राइट। आप लोग बोल रहे हैं ये तो दिखाई नहीं आपने कलर दिया, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी 100% है, इसको 0% कर दीजिए, ये देखने लगेगा, राइट। देखिए आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, राइट। आप लोग जरूरी नहीं है कि मैं जो बैकग्राउंड रख रहा हूँ, मैं जो यूज कर रहा हूँ आप लोग यूज करें। आप लोग को जो अच्छा लगे, जो आप लोग अपने मन से आप लोग को जो चीजें करना चाहे अलग, आप लोग क्योंकि फ्री है। हम लोग क्या डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो ये नहीं कि मैं जो बना रहा हूँ वही आप लोग को इसमें इनसाइड भी बहुत सारे अलग दिखा सकते हैं। सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी आप लोग को जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगे, जो भी कलर अच्छा लगे वो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, राइट। उसके बाद लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है क्या करते हैं, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, राइट। एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं हम लोग पावर, और उसके बाद BI यहाँ पे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बैंक और डैशबोर्ड, राइट। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल से मैंने क्या किया, यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद जो है आप लोग एक मैं आप लोगों को चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग को जितना हो सके ज्यादा ना आप लोग शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं, आप लोग करिए। अब आप लोग सोच रहे हैं मेरे को शॉर्टकट कीज का तो पता ही नहीं, कैसे ढूंढूं। इसके लिए गूगल है और जो भी AI टूल्स है, आप लोग सिंपली उसका यूज करिए, और वहां से किस काम के लिए क्या शॉर्टकट की यूज कर सकते हो उसके लिए आप लोग कीजिए। जैसे कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट करने के लिए एक तो मैनुअल तरीका है, कैसे मैं सेलेक्ट करता, ये काफी टाइम लगता है। मैंने सिंपली, मेरे को शॉर्टकट कीज पता था, कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट हो गए। अब उसके बाद मान लीजिए मुझे एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मतलब ये सारी चीजें आप लोग सिंपली इसको यहाँ पे कंट्रोल से सेलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल से सेलेक्ट करने के बाद आप लोग इसका साइज बढ़ा सकते हैं, जो भी अलग अलग चीजें कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया कि इसके जो है कलर को भी चेंज कर देता हूँ, कि मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद में इसके कलर को भी चेंज कर दूंगा। यहाँ से जो भी आप लोग को कलर अच्छा लगे वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कलर, राइट। तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर ले लेता हूँ, राइट, और इसको यहाँ पे रीड कर देता हूँ, राइट। तो मैंने ये वाला कलर ले लिया, और मैं सिंपली क्या करूंगा कि आप लोग यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए 90%, राइट। अब उसके बाद आप लोग क्या करिए कि यहाँ से विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लीजिए, इसको शैडो को भी ऑन कर लीजिए। अब विजुअल बॉर्डर बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ से जो है अभी मैं आप लोग को बताता हूँ ये क्या होगा। इससे आप लोग इसको सिंपली कलर इसका चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है चेंज करके ये वाला कलर करता हूँ, राइट। उसके बाद सेम चीज मैं इसमें भी दूंगा, शैडो में भी, और उसके बाद मैं इसको दे दूंगा यही वाला कलर, राइट। अब देखिए क्या हुआ, मैं आप लोग को अभी बताता हूँ कि इससे हुआ क्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे हुआ क्या, तो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ इससे हुआ क्या। तो इससे मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, राइट, हाँ ठीक है। अब देखिए आप लोग अगर ये देख रहे होंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे अभी विजुअल बॉर्डर हम लोगों ने दिया, तो ये वाला जो बॉर्डर आया ये, राइट। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि कर्व नहीं है। अभी देखिए इसको कर्व करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग जाते हैं इफेक्ट्स में, और विजुअल बॉर्डर के अंदर जाने के बाद जो ये कितना है राउंडेड कॉर्नर्स, अभी हम लोग यहाँ पे
14 या 15 जितना भी आप लोग को देना है उतना दे दीजिए। उसके बाद जैसे ही देंगे तो देखिए यहाँ पे ये राउंडेड आ गया, राइट। तो काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक ले लेते हैं क्या, यहाँ पे स्लाइसर लेते हैं, राइट। तो ये वाला स्लाइसर मैंने ले लिया और इसके अंदर जो है मैं क्या करूंगा, ब्रांच कोड हम लोग के पास जो है यहाँ पे आप लोग को सिंपली देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे इसलिए इन्होंने दिया है कि जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो तो वहाँ पे ढूंढना एक एक कॉलम को बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे दिया है यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, ब्रांच को सर्च कर सकते हैं, राइट। ये ब्रांच कोड आ गया बेसिकली। अब इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, राइट। अब ये देखिए ब्रांच कोड जैसे मैं दूंगा यहाँ पे जो है लोड हो जाएगा ब्रांच कोड। तो आप लोग यहाँ पे देखिए रेंज वाला जो है ब्रांच कोड ये वाला ओपन हुआ है। आप लोग चाहे तो इसको भी रहने दे सकते हैं, ऐसे बुरा नहीं है ये भी, राइट। तो बट हम लोग इसका जो है चेंज करेंगे, हम लोग को ये वाला नहीं चाहिए तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, आगे चल के इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसको क्या करते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, राइट। तो इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली आप लोग यहाँ से आए ना, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे आ जाइए, कहाँ पे कि स्लाइसर सेटिंग में, राइट। पहले मैंने इसको विजुअल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया फॉर्मेट योर विजुअल में, और उसके बाद यहाँ पे जैसे आएंगे तो ये स्लाइसर सेटिंग आप लोग को दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन है, अब आप लोग क्या देखना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद आप लोग अगर टाइल रखते हैं तो इस टाइप से दिखेगा, राइट। उसके बाद अगर आप लोग अलग अलग स्टाइल है बेसिकली, तो लेस और इक्वल टू तो इस टाइप से दिखेगा। तो आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग लीजिए। जैसे मैं ड्रॉप डाउन कर दूंगा, राइट। अब मैं ड्रॉप डाउन करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग करूंगा। तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए कि यहाँ पे इफेक्ट्स में जाइए और इसके कलर को चेंज कर दीजिए रेड। और इसको कलर को चेंज करने के बाद आप लोग को जो भी कलर ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग आप लोग रख लीजिए। विजुअल में आएंगे और उसके बाद जो है वैल्यूज में जाएंगे, और वैल्यूज में जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो यहाँ पे दे भी सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। देखिए ये वाला बैकग्राउंड अगर आप लोग चेंज करेंगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ये वाला अगर रेड कर देंगे आई थिंक, तो ये वाला कलर चेंज हो जाना चाहिए मुझे। देखिए ये चेंज हो गया। इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ से सिंपली कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो है आप लोग, मैंने वैल्यूज के अंदर आया, जन विजुअल में आकर वैल्यूज के अंदर आने के बाद ये सब किया, राइट। और यहाँ पे चेंज किया। उसके बाद जो है सिंपली जो है फॉन्ट कलर में वाइट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको बंद कर देता हूँ और स्लाइसर हेडर में आ जाइए। बेसिकली स्लाइसर हेडर क्या होगा, ये वाला हेडर, राइट, जो ब्रांच कोड यहाँ पे लिखा आ रहा है तो ये है। इसके मैं कलर को मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से, राइट। तो मैं चेंज कर दिया, व्हाइट हो गया। अब बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का मतलब नहीं, आप लोग चाहें तो चेंज कर दीजिए। अब रेड करेंगे तो रेड में रेड ही है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया, राइट। अब देखिए, अब अगर आप लोग चाहें तो सेम चीज इसका साथ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी देखिए अगर आप लोग को कैसा लग रहा है, ऐसे यूजुअली लग रहा है। अब आप लोग चाहें तो इसके अकॉर्डिंग कर्व बना सकते हैं, यहाँ पे शैडो दे सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे जाइए फॉर्मेट और विजुअल में, और आप लोग यहाँ पे जाने के बाद जनरल में चले जाइए। और जनरल में जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया था ये विजुअल बॉर्डर हो गया, ये शैडो हो गया, राइट। तो आप लोग ये सिंपली आप लोग को मैंने बता दिया कि सबके अंदर कॉमन होता है, राइट। जो विजुअल होता है मैक्सिमम विजुअल्स उसके अंदर ये कॉमन ही होता है। तो ये अलग तरीका नहीं है कि कोई इसको बनाने का विजुअल बॉर्डर के लिए सेम है। तो आप लोग इसको सिंपली मैं इसको बताता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको सिंपली कर लीजिएगा, राइट। और यहाँ पे 14 पिक्सल कर देता हूँ मैं। उसके बाद शैडो में, और जो भी कलर का शैडो देना चाहता है वो कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी कलर का शैडो देना चाहता हूँ तो इसी कलर का शैडो में दे दिए। तो अगर आप लोग अभी देखें तो देखिए काफी अच्छा लगने लगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है कि एक और यहाँ पे दिखा सकते हैं, किसका दिखा सकते हैं, ईयर का फिल्टर, राइट। तो ईयर का फिल्टर दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, शिफ्ट, राइट। यहाँ पे मैंने कर दिया। और मैं क्या करूंगा कि सिंपली एक तो तरीका है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, राइट। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता ताकि मुझे स्टार्टिंग से जो है फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। नहीं तो एक एक आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना टाइम लग रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे किसका लेना है नेक्स्ट फिल्टर, वो लेना है हम लोग को ईयर का। तो ट्रांजेक्शन डेट जो हमारे पास मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ट्रांजेक्शन डेट है आई थिंक, नीचे आते हैं तो देखिए ये ट्रांजेक्शन डेट है। यहाँ से इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा ट्रांजेक्शन डेट में, अब देखिए इसने मेरे को ना ट्रांजेक्शन डेट में यहाँ पे अगर जाए तो इस पे क्लिक करके और डेट हायरार्की पे चले जाइए। और डेट हायरार्की पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा कि सिंपली जो है डे को भी रिमूव कर दूंगा, राइट।
मंथ को भी रिमूव कर दूंगा, क्वार्टर को भी रिमूव कर दूंगा। तो अगर मैं देखूँ तो क्या मेरे को देखने को मिल पा रहा है, मेरे को ईयर सिर्फ देखने को मिल गया, जो कि मुझे चाहिए एक्चुअल में। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे आ जाऊंगा फॉर्मेट योर विजुअल में, उसके बाद स्लाइसर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन की जगह पे मैं यहाँ पे टाइल कर दूंगा। देखिए टाइल कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको सिंपली लाने की कोशिश करूंगा और इसको देख लेंगे और भी जो भी चीज़ें करनी होगी। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक चीज़ करूंगा कि इसके अंदर जो है स्लाइसर हेडर को बंद कर दूंगा। अब आप लोग सोच रहे हैं इसके बॉर्डर को भी कलर तो चेंज करवाइए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल में जाने के बाद इफेक्ट्स में जाने के बाद आई थिंक इसका तो ये बॉर्डर सही है, यहाँ से नहीं चेंज होगा, ये आई थिंक यहाँ से चेंज होगा। वैल्यूज में जाने के बाद यहाँ पे जो ये वाला बॉर्डर है ना, ये वाला है, ये वाला बॉर्डर है, इसको आप लोग ये वाइट कर दीजिए, तो ये काफी अच्छा लग रहा है, राइट। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे भी इसको चीजें करनी है आप लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई सुनिए। मैं इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा इसको, राइट। और मैं इसको जो है यहाँ पे मैं इसको करूंगा, राइट, ताकि इतना मुझे ठीक लगे। अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा और इधर करता हूँ, हाँ इतना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसको भी थोड़ा सा इधर कर दूंगा, ताकि बीच बीच में आप लोग और इसको अच्छे से आप लोग फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, ये तो आप लोग कर सकते हैं, राइट। इतना हो गया, ये काफी अब अच्छा लग रहा है। ईयर का यहाँ पे हम लोग फिल्टर दे दिया 2023, उसके बाद 4, उसके बाद 5, राइट। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं कि करेंसी का यहाँ पे अकाउंट टाइप और करेंसी का फिल्टर लेते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको कॉपी करते हैं, राइट, ताकि स्टार्टिंग से हमें फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। 2 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हम लोग को जरूरत पड़ेगी। एक इधर, सॉरी इसको मैं करता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको हटाता हूँ यहाँ से, एक को इधर करता हूँ प्लेस और एक को इधर करता हूँ प्लेस, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि सिंपली सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेने वाले हैं कि अकाउंट टाइप क्या ले लेते हैं। इसके लिए इधर हम लोग दिखाते हैं करेंसी अकाउंट टाइप, जिसको आपको दिखाना है कोई दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैं रिमूव करूंगा और क्या करूंगा, मैं सिंपली जो करेंसी वाला है, हम लोग के पास जो है एक करेंसी का कॉलम है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये वाला करेंसी वाला कॉलम है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा, राइट। तो इसमें करेंसी आ जाएंगी। उसके बाद में क्या करूंगा कि यहाँ पे आप लोग इसको करेंसी को ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, राइट। और फॉर्मेट और विजुअल में उसके बाद स्लाइसर सेटिंग में चले जाइए, उसके बाद यहाँ पे टाइल के जगह पे यहाँ पे आप लोग इसको वो वर्टिकल लिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखने लगेगा, राइट। तो ये दिखने लगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि आप लोग यहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए। कि एक चीज अगर आप लोग देखें तो क्या है इसके अंदर, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसके अंदर ना अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे एक ब्लैंक आ रहा है, राइट। तो उसको ब्लैंक को तो हटाना ही है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे स्लाइसर हेडर को भी ऑन कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद इसको तो हटाना ही हटाना है क्योंकि ये देखिए एक ब्लैंक है, राइट। अब ये ब्लैंक वैल्यूज को हटाएंगे कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राइट। तो इसके लिए ना हम लोग को ये जो करेंसी वाले में क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं, राइट। और जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, मैंने कहाँ क्लिक किया, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। मैंने क्लिक कहाँ पे किया, यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा है ना, इस पे मैंने क्लिक किया, राइट। और सिंपली आप लोग इस पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, राइट। तो हमारे पास ना आई थिंक जहां तक मुझे पता है इसमें एक जो है एम्प्टी वैल्यूज आ रही है, इसकी वजह से ये जो है वो एक खाली ले रहा है। वहां पे अगर हम लोग क्या करें कि या तो एक चीज एक कर सकते हैं आप लोग कि या तो यहाँ से आप लोग उस एम्प्टी की वैल्यू को रिमूव कर दीजिए, और नहीं तो एक चीज आप लोग और कर सकते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ कि सिंपली आप लोग क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट ना करने के पहले भी आप लोग एक चीज कर सकते हैं कि इस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे जो है न्यू मेजर, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग कि ब्लैंक को हटा सकते हैं, बट वो वाला मुझे सही नहीं लग रहा, राइट। हम लोग इसको रिमूव भी कर देते हैं कि एक चीज इस ब्लैंक वाला एक मेथड आता है बेसिकली, उससे हम लोग यहाँ पे नथिंग दिखाते हैं, राइट, कुछ नहीं दिखाते हैं। तो वो मुझे ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा, तो मेरे को वो नहीं करूंगा मैं अभी। मैं इसको सिंपली ट्रांसफॉर्म डेटा ही करूंगा, राइट। उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद मैं सिंपली इसको क्या करूंगा कि रिमूव कर दूंगा करेंसी वाला जो एम्प्टी वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो करेंसी का आई थिंक करेंसी ये वाला है। अगर करेंसी के अंदर हम लोग आए तो कोई ना कोई मुझे लग रहा है, अगर देखें हम लोग तो देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक वाला भी फील्ड है, राइट। तो हम लोग इसको सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ से एक तो तरीका है इसको रिमूव कर दें, राइट। तो यहाँ देखते हैं कितने ब्लैंक वाले हैं,
तो पहले वो देख लेते हैं कि ब्लैंक कितने हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि करना क्या है। आई थिंक मुश्किल से ये कितने हैं, अगर देखो तो 14-15 है। तो आप लोग सिंपली इसको जो है रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अगर मान लीजिए कि चाहते हैं रिमूव करना, तो आप लोग रिमूव कर दीजिए, या तो ब्लैंक को आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस भी करवा सकते हैं, राइट। तो आप लोग चाहें तो ब्लैंक को किसी करेंसी से रिप्लेस करवा सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप लोग अगर आप लोग देखें तो मैं क्या करता हूँ, जो ये हमारा करेंसी है, राइट। तो करेंसी के अंदर चल के और इसको क्या करेंगे कि करेंसी वाले को रिमूव भी करवा सकते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या हम लोग करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो ये करेंसी वाला है इस पे जाके इसका फिल्टर आता तो ब्लैंक का मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ कि जो ब्लैंक वाला वैल्यूज है ना, इसको मैं रिप्लेस करवा देता हूँ यूएसडी से। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करिए करेंसी वाले पे, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक आता है यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज, राइट। रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक कर दीजिए। अब रिप्लेस वैल्यूज में क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू टू फाइंड, अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ब्लैंक को रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, हम लोग यूएसडी से, राइट। तो मैं यहाँ पे यूएसडी लिख देता हूँ, यानी यूएस करेंसी से, और यहाँ पे ओके कर दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ से फाइल क्लोज एंड अप्लाई, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और डेटा को लोड करने देते हैं। और जैसे ही लोड होगा ये देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छा सा वो जो है वो रिमूव होगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो ये काफ़ी छोटी चीज़ थी। और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है अकाउंट टाइप। तो अगर अकाउंट टाइप का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अकाउंट टाइप का सिंपली जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। और इस वाले को रिमूव कर देंगे, ट्रांजेक्शन डेट को। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और स्लाइसर सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे, और उसके बाद यहाँ से वर्टिकल लिस्ट कर देंगे। और उसके बाद जो है इसका जो है कैटेगरी हेडर जो है वो भी ऑन कर देंगे, राइट। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, ये सिंपली आप लोग जो है स्लाइसर हेडर ऑन कर लीजिए, उसके बाद इसको बड़ा कर लीजिए, और इसको बस अपने अकॉर्डिंग जैसे भी यूज करना है आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, कि एक एक यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसका इनके अलाइनमेंट प्रॉपर कर देता हूँ मैं। और उसके बाद जो है इतना ठीक है, इतना इसको अगर देखें तो इतना बढ़िया है, राइट। जो यहाँ पे फाइनल जो यहाँ पे केपीआई दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पे केपीआई दिखाने के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से आप लोग कार्ड ले लीजिए, राइट। और कार्ड वाले को लेने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे टोटल ट्रांजेक्शन। काफी सिंपल है टोटल ट्रांजेक्शन दिखाना। उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना ज्यादा, आप लोग को यहाँ पे नीचे आ जाना है, और आप लोग को यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी वाला कॉलम होगा, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये जो है डिस्टिंक्ट काउंट हम लोग दिखाएंगे ट्रांजेक्शन आईडी का, राइट। ऐसे तो ये ट्रांजेक्शन आईडी जो है ऐसे भी यूनिक ही होता है, बट फिर भी डिस्टिंक्ट लगाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर छोटा करते हैं, काफी इतना बड़ा लग रहा है, राइट। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट कर लीजिएगा, राइट। और इसको यहाँ पे ठीक है। अब इसको एक एक कार्ड को फॉर्मेट करते हैं, बाकी इसको यूज करेंगे, राइट। और आप लोग क्या कीजिए कि सिंपली इसके जनरल में आ जाइए। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कहाँ पे गया, यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में। और उसके बाद आप लोग चाहे ना तो एक चीज आप और बताता हूँ आप लोग को, ये वाला जो है अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आईडी ये नीचे दिख रहा है। अगर आप लोग ऊपर दिखाना चाहते हैं तो ये कैटेगरी लेवल को बंद करने के बाद आप लोग यहाँ पे जनरल में आने के बाद ये टाइटल आप लोग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देंगे तो टाइटल देने के बाद ये ऑन करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल ट्रांजेक्शन जो भी दिखे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो आप लोग जो भी करना चाहे, तो मैं अभी फिलहाल दूंगा नहीं, अब अगर आप लोग देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, राइट। तो मैंने बता दिया आप लोग कैसे देखेंगे, राइट। और उसके बाद इसमें मैं मैक्सिमम चीजें आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा, और बाकी इसमें जो है कलर और जो भी सारी चीजें चेंज करना आप लोग चेंज कर सकते हैं। और इफेक्ट्स में आ जाइए, और जैसे आप लोग को पता है इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दें 90%। और उसके बाद यहाँ पे विजुअल बॉर्डर को तो आप लोगों को पता ही है ऑन कर लेना है, शैडो को भी ऑन कर लेना है। तो ये काफी आप लोगों को नोन पहले से है, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ व्हाइट। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, राउंडेड कॉर्नर को भी मैं 14 कर दूंगा। और ये मैंने गलत किया, विजुअल बॉर्डर को ये रेड कलर देंगे इसका। और उसके बाद जो है शैडो में भी सेम चीज कर लेंगे, राइट। और रेड कर देंगे, राइट। उसके बाद एक चीज आप लोग और कर सकते हैं, क्या है, कभी अगर आप लोग ध्यान दें तो मैं जैसे अगर इसको ये वाला विजुअल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये वाला, तो इसका जो यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये क्या है,
अब देखिए ये अगर आप लोग ध्यान दें तो ये इस साइड से ये शैडो दिख रहा है। अगर आप लोग चाहे ना इस शैडो को चेंज करना तो कैसे देख चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बॉटम राइट दिख रहा है, यानी कि ये राइट और बॉटम दिख रहा है। आप लोग चाहे तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग वो पोजीशन जो भी है मैनेज करना वो कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो है आप लोग चाहे तो आउटसाइड इनसाइड जो भी अगर करना चाहते हैं, ये इनसाइड दिखने लगेगा, राइट। देखिए अभी ये इनसाइड ये अपना दिखाने लगा, तो आप लोग को जो भी इनसाइड आउटसाइड कहाँ पे आप लोग दिखाना चाहते हैं वो सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली जो है विजुअल में आने के बाद कॉल आउट वैल्यू में जाऊंगा और यहाँ से जो है कलर चेंज कर दूंगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे दिख नहीं रहा है, तो ये दिखने लगेगा, राइट। सेम चीज करूंगा, यहाँ पे कैटेगरी लेवल के अंदर जाऊंगा और इसके भी कलर को चेंज कर दूंगा। और एक दो चीज इसके अंदर कर सकता हूँ कि अगर आप लोग इसकी साइज को बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, जो भी अलग अलग चीजें आप लोग करना है वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं। सेम चीज यहाँ से भी प्लस माइनस कर सकते हैं इसकी साइज को, ये जो है इस वाले से कॉल आउट वैल्यू से, राइट। तो ये आप लोग को सिंपली जो भी और भी अंदर इसके अंदर चीजें करनी है आप लोग कर लीजिए। अब मैं एक चीज फाइनल करूंगा इसके अंदर, राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे रीनेम फॉर दिस विजुअल कर दीजिए और सिंपली इसको यहाँ पे लिख दीजिए टोटल ट्रांजेक्शन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल ट्रांजेक्शन लिख दूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन लिख दिया, राइट। टोटल ट्रांजेक्शन होगा, राइट, ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लुरल आ जाएगा, तो टोटल ट्रांजेक्शन्स कर देता हूँ मैं सिंपली यहाँ से, राइट। एंटर कर दूंगा। उसके बाद आप लोग इसको सिंपली ना कलर, जैसे कि मैंने बताया आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं कलर वैल्यू में आके, और मैंने अभी व्हाइट रखा है, आप लोग इसको रेड भी कर सकते हैं और जो भी आप लोग को अच्छा लगे कलर आप लोग को, तो वो सब बता दिया मैंने। तो आप लोग सिंपली उसको कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे एक चीज और दिखाने, क्या दिखाना है अभी केपीआई में, एक तो मैंने ये दिखा दिया टोटल ट्रांजेक्शन, ये काफी आसान था, बट अगला क्या हम लोग को टोटल लोन अमाउंट वो भी डॉलर में दिखाना है। तो टोटल लोन अमाउंट डॉलर में दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो एक क्रिएट करेंगे न्यू कॉलम, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं और ये कैसे क्रिएट करेंगे, ये सिंपली डेक्स फंक्शन की हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक कीजिए, डेटा सेट पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक कर दीजिए और न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे आप लोग लोन अमाउंट यूएसडी, राइट। तो मैं यहाँ पे लोन और उसके बाद अमाउंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट और सिंपली ब्रैकेट में यहाँ पे यूएसडी, राइट। तो मैंने यहाँ पे यूएसडी लिख दिया। उसके बाद इससे ब्रैकेट से बाहर आ जाऊंगा, ये पैरेंथेसिस है, इक्वल टू। अब देखिए लोन अमाउंट यूएसडी कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और देखिए एक तरीका ये है कि आप लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज कर ले, तो मैं स्विच लिखता हूँ और टैब से ना ऑटो कंप्लीट होता है, राइट। जैसे दो चार वर्ड लिखेगा ये ऑटोमेटिक सजेशन देगा, उसको टैब क्लिक कीजिए ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और ये स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो है सिंप्लीफाई कर देगा हमारे जो भी एक्सप्रेशन होगा। अब इफ एल्स में लिखेंगे ना तो ये काफी बड़ा एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग स्विच लगाएंगे और स्विच लगाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिटी लिखेंगे, राइट। अब सिटी लिखेंगे यहाँ पे सिटी, और उसके बाद सिटी लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्लोज भी करते चलते हैं, राइट। और क्लोज करने के बाद अंदर आ जाते हैं, राइट। इसलिए मैं क्लोज एंड ओपन करके चलता हूँ साथ में, ताकि कंफ्यूजन है लास्ट में कि हम लोगों ने क्या करना था, राइट। उसके बाद सिंपली आप लोग को कॉमा देना है, राइट। और जैसे ही मैंने बताया कि जैसे ही वो सिटी लिख रहा हो सजेशन आ रहा है, टैब क्लिक कर रहे हो, इसलिए ऑटोमेटिक आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतना जल्दी मैंने ऐसे इतना क्यों लिख दिया, राइट, जैसे कि मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन देंगे और डबल कोटेशन देने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए बेर्लिन, राइट, BERLIN, राइट, ये स्पेलिंग है। और आप लोग सिंपली कॉमा दे दीजिए, राइट। और कॉमा देने के बाद आप लोग जो भी इसका भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा वो आप लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं, राइट। तो एक्सचेंज रेट अभी जैसे कि क्या चल रहा है, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सचेंज रेट नॉर्मली इतना 1.09, राइट। और उसके बाद जो है इनटू, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, लोन अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लोन अमाउंट, राइट। तो जैसे ही ये लोन अमाउंट देखिए सजेशन दे लगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और टैब क्लिक करूंगा तो मैंने क्या किया, जो लोन अमाउंट को जो है मल्टीप्लाई कर दिया 0.109 से, क्योंकि यूएसडी में कन्वर्ट करना है। तो अगर सिटी बर्लिन आए और उसका लोन अमाउंट आए तो उससे मैंने इतने से इक्वल टू यह मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी इसका एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो बर्लिन का जो करेंसी है उससे, तो आप लोग यूएसडी में, तो उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने ऐसे नॉर्मली 1.09 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। उसके बाद जो है अगला जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर मान लीजिए कॉमा देंगे, कॉमा देंगे क्या लिखेंगे, अगर क्या है कि नेक्स्ट जो है
अगर लंदन है, ठीक है, पहला हो गया हमारा सिटी बर्लिन, तो 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये नहीं है तो स्विच में अगला अगर लिखेंगे हम लोग कॉमा देने के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि अगर लंदन है, यहाँ पे लंदन लिख देंगे, राइट। और जैसे अगर लंदन यहाँ पे जैसे ही आएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा दे देंगे, और कॉमा देने के बाद सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि हम लोग लिखेंगे 1.27, राइट। और जो भी इसका एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, यानी कि जो लंदन की करेंसी है यूएसडी से जितना भी चल रहा होगा, आप लोग सिंपली उसका एक्सचेंज रेट लिख सकते हैं। जैसे मैंने नॉर्मली यहाँ पे 1.27 लिखा है, और उसके बाद जो है सेम यहाँ पे लोन अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देंगे, और सेम चीज हम लोग क्या करेंगे टोक्यो के लिए कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कीजिए कि नेक्स्ट जो है हम लोग जैसे लंदन के लिए हम लोग लिखा है, उसके बाद जो अलग जो भी सिटीज है, जैसे कि मैं यहाँ पे टोक्यो के लिए भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा टोक्यो, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोक्यो, आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए, TOKYO टोक्यो, राइट। ये स्पेलिंग गलत मत लिखेगा, नहीं तो वो क्या है ना, फिर वो सिटी के नाम अलग होंगे और फिर वो क्या करेगा, वो गलत हो जाएगा, फिर वो फॉर्मूले में सही नहीं आएगा, राइट। तो आप लोग का जो देखना चाहते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सिटी के नाम वो मिलेगा ही नहीं, तो वो करेंसी कन्वर्ट करेगा ही नहीं, मतलब ये। तो इसलिए आप लोग सिंपली इसको कर लीजिए, राइट। और इसको मैंने कर दिया इतना, और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं इंटू, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे लोन अमाउंट, राइट। तो ये सेम अलग अलग सिटीज के लिए आप लोग मैं लिख रहा हूँ, राइट। तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम चीजें मैं कॉमा देके फिर मैं अगली सिटी के लिए लिखूंगा। तो आप लोग सिंपली इसको भी लिख लीजिए। अब अगली सिटी कौन सी है, आप लोग चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, राइट। तो आई थिंक टोक्यो ये जो है हमारा, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर कोई सा सिटी नहीं है तो यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे जो है लोन अमाउंट को जो है रिटर्न कर देंगे, राइट। यानी कि यूएस ही मिलेगा। देखिए अब हम लोग ने अलग अलग करेंसी इसलिए लगाया, अगर मान लीजिए यूएस का अगर क्या हो सकता है, अगर बर्लिन अगर सिटी आ रहा है तो क्या हो मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि एक्सचेंज रेट यूएस में कन्वर्ट हो जाए जो भी उसका है। उसके बाद ये टोक्यो के लिए भी, लंदन के लिए भी कर लिया हम लोगों ने। और फाइनल अगर मान लीजिए यूएस करेंसी है तो यूएस का ऑब्वियस सी बात है भाई सेम जो है रिटर्न हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और जैसे ही कमिट पे क्लिक करूंगा ये हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लोन अमाउंट यूएसडी, राइट। तो होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और कंट्रोल भी एक बार और एक बार और, राइट। चार चाहिए हमें। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक और लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे एक लेके आ जाऊंगा, और एक यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा साइज आई थिंक इनको, ये काम करता हूँ मैं, पहले तो है इनको डिलीट करता हूँ, राइट। थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं जहां तक समझ पाया यहाँ पे, और इनकी साइज जो है छोटा करना पड़ेगा, इसकी साइज, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा जस्ट छोटा करूंगा, राइट। अब इसको मैं कंट्रोल सी, अब कंट्रोल भी कर देता हूँ, एक और दो यहाँ पे, राइट। चार चाहिए हमें, तो यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद मैं इधर कर दूंगा इसको थोड़ा सा, और सेम चीज यहाँ पे भी करूंगा मैं यहाँ पे, राइट। और उसके बाद सेम चीज इसके लिए भी करूंगा। तो यहाँ पे अब बस इन लोग को क्या है कि मैं बस एडजस्ट कर देता हूँ इसको, फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट प्रॉपर सारी चीजें। तो मैं इसको ना, मेरे को लग रहा है कि इसको छोटे करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इधर से छोटा कर देता हूँ, राइट। और मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूंगा, और इसको भी मैं इधर कर दूंगा, राइट। और इसको इधर करने के बाद और थोड़ा थोड़ा मेरे को इधर करना पड़ेगा, राइट। और आप लोग और प्रॉपर जो है फॉर्मेटिंग के साथ में इसको कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो अभी हम लोगों ने इसको पहले यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और जो अभी हम लोगों ने लोन अमाउंट यूएसडी वाला जो है इसको सिंपली यहाँ पे रख देंगे, राइट। और आप लोग सोच रहे होंगे ये ऐसे पता नहीं इतना दिख रहा है, अब इसको यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे रीनेम फॉर दिस विजुअल कर दीजिए। और उसके बाद एक चीज और की, आप लोग यहाँ पे सिंपली जो है लोन अमाउंट को यहाँ से ये हटा दीजिए, और टोटल यहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद जो है यूएसडी को भी हटा दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएस डॉलर में है ये। उसके बाद आप लोग सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए, और इस पे क्लिक करने के बाद ये डॉलर वाला जो है करेंसी, यानी कि डॉलर दिखाना चाहता है। अगर मान लीजिए कि अलग अलग करेंसी है, तो यहाँ से आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो सारी करेंसीज, मैक्सिमम करेंसीज जो है यहाँ पे जो है ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। बट ये हम लोगों ने ऑलरेडी यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, हम लोग को पता है, इसलिए मैंने इसको यूएस डॉलर में इसके करेंसी को मैंने यहाँ पे फर्स्ट में लगा दिया। उसके बाद राइट, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली इस वाले को क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अब देखिए सेम ऐसे में क्या करूंगा ना कि एक बैलेंस यूएसडी कैलकुलेट करूंगा, तो राइट क्लिक कीजिए और न्यू कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब जैसे हम लोगों ने ना लोन अमाउंट जो है यूएसडी में कन्वर्ट करके निकाला, वैसे ही सेम चीज यहाँ पे करेंगे, कंट्रोल भी कर देता हूँ।
और यहाँ पे जो है बैलेंस अमाउंट या बैलेंस जो भी है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि बैलेंस, राइट। अब बैलेंस यूएसडी में निकालूंगा, राइट। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे बैलेंस तो ऑलरेडी है, बट वो क्या है ना, हर एक करेंसी में अलग अलग करेंसी में मुझे चाहिए यूएस डॉलर में, ताकि मैं एक सिंगल किसी करेंसी में दिखा सकूं कि इतना यूएसडी मैक्सिमम जो है, जो भी आप लोग देखते होंगे तो यूएस डॉलर में ही दिखाते हैं हम लोग, राइट। तो इसलिए मैंने यूएस डॉलर में, आप लोग चाहे तो जरूर नहीं है कि यूएस डॉलर में दिखाए, किसी में भी दिखा सकते हैं कन्वर्ट करके, बट ये आप लोग को ये जो हम लोग एक्सचेंज रेट लिख रहे हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्सचेंज रेट क्या है। देखिए जैसे कि मैं अगर आप लोग को बताऊं सिंपल भाषा में, तो क्या है कि जैसे अभी $1 में अपने इंडियन रुपीज में अगर देखें तो आई थिंक 86 या 87 के करीब चल रहा है, राइट। तो वही है, तो कन्वर्जन रेट है, जैसे कि बर्लिन की जो भी करेंसी है, अब वो उसको क्या है कि अभी जो भी रेट चल रहा होगा, मैंने तो ऐसे नॉर्मली लिखा है, अगर जो भी रेट चल रहा होगा एक्सचेंज रेट, जैसे कि $1 में कितने हो रहे होंगे, तो यानी कि कितने बर्लिन में $1 होंगे, तो वो आप लोग को देख लेना, राइट। और उसको जो है यहाँ पे लिख देना है। और सेम चीज टोक्यो की जो भी करेंसी है उसके अगेंस्ट में कितने डॉलर आएंगे, तो वो आप लोग को लिख देना है, राइट। तो ये सारी चीजें $1 में, तो उससे क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग उसको कन्वर्ट करा लेंगे, राइट। तो ये बैलेंस था। अब जैसे हम लोगों ने सेम चीज यहाँ पे हम लोग लोन अमाउंट की लिखा था, हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे ऑल कस्टमर में जो ये क्या है, हम लोग इसको बस ना ये चेंज करेंगे, यहाँ पे लोन अमाउंट की जगह पे यहाँ पे सिर्फ जो है बैलेंस लिखेंगे, राइट। बैलेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए ये बैलेंस आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल सी करके इसमें भी कंट्रोल भी कर देता हूँ, सेम चीज इसमें भी कंट्रोल भी कर देता हूँ, राइट। और इसमें भी कंट्रोल भी करता हूँ। मतलब बेसिकली जहां जहां हम लोगों ने लोन अमाउंट लिखा था वहां पे बैलेंस लिख दिया, मतलब कि हम लोग अब बैलेंस को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, यूएस डॉलर में, क्योंकि सारे अलग अलग करेंसी रहेंगे और उसको हम लोग करेंगे, तो ये सही नहीं है। एक एक सिंगल करेंसी में लाने के बाद उसको जो है यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर ले, मतलब एक स्टैंडर्ड करेंसी हम लोग लेके चल रहे हैं यूएस डॉलर, राइट। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आई थिंक सारी चीजें ओके है, राइट। अब देखिए ये काफी सिंपल सा स्विच केस लिखा है। अगर आप लोग को फिर भी डाउट आ रहा है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, जहाँ पे इफ एल्स लिखना पड़ता है कि इफ अगर सिटी बर्लिन है तो ये करेंसी रेट चलाते हैं, उसके बाद एलसिफ लगाते हैं, एलसिफ में लिखते हैं अगर लंदन है तो ये वाला, से फिर एलसिफ लगाते हैं टोक्यो, और एल्स में लिखते हैं ये वाला कि अगर वो कोई नहीं है मतलब यूएस डॉलर ही है तो यूएस डॉलर को सिंपली ये जो जो भी बैलेंस है उसको रिटर्न करा देंगे। तो ये काफी एक बड़ा सा स्टेटमेंट होता है। उसके जगह पे जो ऑप्टिमाइज तरीका बोल सकते हैं तो वो हमारा स्विच केस होता है। तो स्विच केस क्या करता है कि हम लोग को बार बार उतने स्टेटमेंट नहीं लिखने पड़े ये फिल्स, हम लोग सिंपली एक बार लिखा अगर सिटी बर्लिन है तो ये वाला एक्सचेंज रेट चलेगा, अगर बर्लिन ही लंदन है तो ये वाला चलेगा, अगर टोक्यो है तो ये वाला चलेगा। और अगर एल्स में यानी कि जो एल्स पार्ट लिखते हैं वैसे ही जो है यहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ इसमें इन में से जो भी सिटी यानी कि यूएस की करेंसी है तो यूएस वाला जो है बाय डिफॉल्ट वही वाले जो है रिटर्न हो जाना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और जैसे कमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ सिंपली कि इस वाले को ना सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो टोटल ट्रांजेक्शन है इसको रिमूव करके, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, जो बैलेंस यूएसडी निकाला है ऊपर आई थिंक मिलेगा मेरे को यहाँ पे बैलेंस यूएसडी, तो मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ से बैलेंस यूएसडी को यहाँ से सिंपली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, राइट। अब जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम चीज करना पड़ेगा। इस पे मैं सेलेक्ट करूंगा बैलेंस यूएसडी में, और ये क्योंकि डॉलर में ऑब्वियस सी बात है तो इसको मैं डॉलर दे दिया, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट रहने दूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली जो है इसको ये रहने दूंगा, सम बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है, राइट क्लिक करूंगा और नेम फॉर दिस विजुअल, और उसके बाद यहाँ पे टोटल यूएसडी का जगह टोटल बैलेंस यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल बैलेंस, एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक चीज यहाँ से हटा देता हूँ इसको, और मेरे को लास्ट में यहाँ पे जो केपीआई दिखाना है टोटल बैलेंस के बाद एवरेज क्रेडिट स्कोर, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ना एक क्रेडिट स्कोर नाम का एक कॉलम है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इसको मैं सिंपली जो है क्रेडिट स्कोर नाम को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, राइट। अब ये इसको ये इसने सम लिया, मैं इसकी जगह पे एवरेज ले लूंगा इसका, राइट। तो ये समथिंग समथिंग आ जाएगा इसका, राइट। अब इस पे राइट क्लिक करूंगा और रिनेम फॉर दिस विजुअल में, और उसके बाद जो है क्रेडिट स्कोर यहाँ पे रहने दूंगा और मैं क्या लिखूंगा, एवरेज क्रेडिट स्कोर। तो मैं यहाँ पे स्पेस बेसिकली दे दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट में एवीजी, समझ में आ जाएगा अपने को, राइट। और यहाँ पे एवीजी का क्रेडिट स्कोर लिख दिया, राइट।
तो ये हो गया। अब मेरे को एक चीज और करनी है कि आप लोग सोच रहे होंगे ना यहाँ पे पॉइंट के बाद के वैल्यूज मेरे को तो दो ही दिख रहे हैं, बट इसमें मल्टीपल दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट और विजुअल में चले जाइए, कॉल आउट में वैल्यू चले जाइए, और यहाँ पे आप लोग को वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में से आएंगे तो कितना दिखा। अब ये क्या ऑटो पे है, मैं यहाँ से एक दो जितना भी देखना चाहता हूँ वो उतना देख सकता हूँ, राइट। तो मैं डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है एक देखना चाहूंगा, राइट, तो मैं एक ही देखूंगा। आप लोग को जितने भी देखने हैं आप लोग उतना देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आप लोग को नेक्स्ट जो क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना सिंपली कि नेक्स्ट दिखाने वाले हैं, एक चार्ट यूज करेंगे और जिसकी हेल्प से जो है ये पूरा पूरा दिखाएंगे, ट्रांजेक्शन काउंट बाई अकाउंट टाइप। अब जैसे ट्रांजेक्शन काउंट बाई अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग दिखाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फनल चार्ट। तो ये वाला जो है फनल चार्ट हम लोग ले लेंगे, राइट। और इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सिंपली जो है कैटेगरी में सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे अकाउंट टाइप। तो हमारे पास आई थिंक एक अकाउंट टाइप का जो है ये कॉलम है। तो अकाउंट टाइप को जो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कैटेगरी में कर दूंगा, और उसके बाद जो है वैल्यूज में क्या करूंगा, काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आईडी। तो ट्रांजेक्शन आईडी आई थिंक मेरे पास नीचे ये वाला है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, राइट। तो देखिए काफी यहाँ पे फनल चार्ट मेरा बन के रेडी होगा। बस अब मेरे को इसको क्या करना है, फॉर्मेट करने की जरूरत है। तो आप लोग इसको सिंपली जैसे चाहे वैसे आप लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, बट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हाई लेवल की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए एक चीज पहला है हम लोग को कि आप लोग ना ये विजुअल बॉर्डर और ट्रांसपेरेंसी ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पे ना मैंने जो है ट्रांसपेरेंसी ये सब चीजें कर ली, जीरो यहाँ से इफेक्ट्स में जाके ये सारी चीजें तो ये आप लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मेन चीज जो आता है वो आप लोग बताते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए कलर। अब देखिए एक एक कलर चेंज करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाए। अब देखिए जैसे कलर सर्च कर लेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी कलर देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला कर देना चाहता हूँ, मैंने ये दे दिया। उसके बाद आप लोग एक एक का बैठ के यहाँ पे कलर आप लोग चेंज करते रहिए, राइट। तो यहाँ पे सबके कलर को यहाँ पे नीचे आ जाइए, टाइटल वाले को भी चेंज कर लीजिए व्हाइट, ताकि दिखने लगे। देखिए धीरे धीरे जो है सारे दिखने लगेंगे। तो आप लोग यहाँ से कलर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विजुअल है, एक एक अंदर जाके कलर चेंज करेंगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं सबसे ज्यादा जो है यूजुअली प्रीफर करता हूँ कि यहाँ से जाके कलर सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ से जाने के बाद सिंपली इसको चेंज कर लेता हूँ, राइट। और ये टूल टिप का कुछ नहीं करना आप लोग को, और ये हेडर आइकन से इसको भी कुछ नहीं करना, बस हो गया। आई थिंक जो भी मैक्सिमम थे वो सब कर लिया अपन ने, इसके कलर को चेंज कर लिया। अब सिंपली आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ना आप लोग अगर चाहे तो जनरल में आ जाइए और टाइटल में आ जाइए। टाइटल में आने के बाद ना आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन काउंट यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा और टाइटल इसको चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आईडी हटा के और ट्रांजेक्शन काउंट यहाँ पे लिखूंगा, ट्रांजेक्शन काउंट बाई अकाउंट टाइप। तो अकाउंट टाइप में भी यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके साइज को बढ़ाना है और ये भी करना है। तो आप लोग सिंपली यहाँ से इसको सेंटर कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग ने यहाँ से अगर बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए तो ये हमारा चार्ट जो है रेडी हो गया, ट्रांजेक्शन काउंट बाई अकाउंट टाइप, राइट। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो क्या दिखाएंगे कि एक मैट्रिक्स से हेल्प से जो है लोन एनालिसिस दिखाने वाले, राइट। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे ये मैट्रिक्स वाला विजुअल, और मैट्रिक्स वाला विजुअल लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए, सिंपली इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे रख दूंगा लाके। और मेरे को क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले जो है क्रेडिट स्कोर रेंज मेरे पास है, तो मैं इसको रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अगर ऊपर आए आप लोग तो और यहाँ पे ये क्रेडिट स्कोर रेंज जो है इसको सिंपली आप लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज में आएंगे ना, तो वैल्यूज में मेरे को क्या क्या करना है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे आईडी है उसको हम लोग कर देंगे, नहीं ट्रांजेक्शन आईडी नहीं, यहाँ पे जो है लोन अमाउंट यूएसडी और एवरेज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट का एवरेज। तो लोन अमाउंट पहले सबसे पहले तो आई थिंक लोन अमाउंट इधर है हम लोग के पास, जो है लोन अमाउंट जो यूएसडी वाला हम लोग ने अभी कैलकुलेट करा, तो ये आई थिंक वही वाला है। अगर मैं देखो तो ये देखिए लोन अमाउंट यूएसडी यही वाला है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको वैल्यूज में डाल दूंगा, राइट। और सेम चीज करूंगा, इंटरेस्ट रेट को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और ये इसने इंटरेस्ट रेट का सम लिया है, जबकि मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का एवरेज दिखाना है, राइट। तो ये दिखने लगेगा, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा मैं यहाँ पे, राइट। और बस मेरे को फॉर्मेटिंग करना है यहाँ पे, और टाइटल जो भी अलग अलग जो भी चीजें करनी है वो सब करनी है, तो वो सब कर लेते हैं अपन, राइट। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लेआउट एंड स्टाइल प्रीसेट्स में चले जाइए, और यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पे नन कर दीजिए। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, सिंपली कि यहाँ से आप लोग चाहे तो क्या कीजिए, आप लोग कॉलम हेडर्स पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, आप लोग एक चीज करते हैं पहले कि इसकी ट्रांसपेरेंसी सब तो करेंगे ही, ऑब्वियसली बात है, बट पहले उससे भी पहले एक चीज करते हैं, कॉलम सब टोटल जो है आप लोग रखना चाहे तो रख सकते हैं,
अगर आप लोग जो है रो सब टोटल रखना चाहे तो रख सकते हैं या हटा सकते हैं। मेरे को नहीं चाहिए तो मैं हटा दूंगा, राइट। आप लोगों को अगर चाहिए सब टोटल तो वो रख लीजिए आप लोग, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आप लोग को जो जो चाहिए यहाँ से देख लीजिएगा कि क्या क्या चाहिए। जैसे ये कॉलम सब टोटल और रो सब टोटल, यहाँ पे जो नीचे दिख रहा था ना ये टोटल, तो आप लोग को अगर इसका जो है टोटल इसका चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी ले सकते। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद में क्या करूंगा ना कि वैल्यूज के अंदर जाइए, और वैल्यूज के अंदर के जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए, टेक्स्ट कलर आप लोग क्या दीजिए कि टेक्स्ट कलर आप लोग दे देंगे कौन सा मैं बताता हूँ। तो टेक्स्ट कलर आप लोग दे दीजिए व्हाइट ये वाला, और ये टेक्स्ट कलर, राइट। और उसके बाद जो है इसका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट कलर है इसको दे दीजिए ये वाला 10% डार्कर वाला दे दीजिए, राइट। और उसके बाद जो है आप लोग क्या कीजिए कि जो ये बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ये वाला दे दीजिए। और उसके बाद जो है ये इसका अल्टरनेटिव बैकग्राउंड कलर में आप लोग को देना है, तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए कि यहाँ से आप लोग ना थोड़ा सा ये वाला कलर दीजिए। आप लोग को जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं, बट ये वाला सही है, राइट। और उसके बाद जो है क्या करना है, सिंपली यहाँ पे चले जाना है जनरल में, और उसके बाद इफेक्ट्स में जाने के बाद आप लोग सिंपली जो ये हम लोग करते हैं तो 90% कर देंगे ट्रांसपेरेंसी, विजुअल बॉर्डर ऑन कर लीजिए, और ये भी ऑन कर लीजिए शैडो। और भी आप लोग यहाँ से इसको कर दीजिए रेड, ये वाला आप लोग को जो भी रेड रखना है, जो भी कलर अलग अलग रखना है वो रख लीजिए। उसके बाद इसमें आ जाइए, उसके बाद सेम चीज इसमें करिए, ये कर दीजिए और 14 पिक्सल कर दीजिए आप लोग, या जितना भी रखना है आप लोग को। और उसके बाद आई थिंक ये सब ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ से टाइटल दे दीजिए। आप लोग टाइटल देने के बाद जो है इसको क्या कीजिए कि यहाँ से टाइटल दे दीजिए और लिख दीजिए लोन एनालिसिस। यहाँ पे मैं एनालिसिस लिख देता हूँ, लोन एनालिसिस मैंने लिख दिया। और आप लोग को जो भी इसके अंदर एक दो चीजें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जैसे आएंगे कॉलम्स हेडर्स में, तो इनके जो है अभी कलर जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट कर सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने व्हाइट कर दिया, राइट। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली आ जाइए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग एक चीज और कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्रेडिट क्रेडिट स्कोर रेंज लिख रहा है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिनेम फॉर दिस करूंगा और रेंज को हटा दूंगा मैं, राइट। तो यहाँ पे एंटर कर दूंगा रेंज को हटाने के बाद। और उसके बाद एक चीज और करूंगा, नीचे आ जाता हूँ मैं और राइट क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि यहाँ से मैं रिनेम फॉर दिस विजुअल करूंगा। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूएसडी हटा के, आप लोग रहने भी दे सकते हैं यूएसडी, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा लोन अमाउंट, राइट। टोटल लोन अमाउंट लिख देता हूँ और एंटर कर दूंगा। टोटल नहीं लिखता हूँ, सिर्फ लोन अमाउंट लिखता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से रिनेम फॉर दिस विजुअल करके लोन अमाउंट लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लोन अमाउंट मैंने दे दिया, और मैं क्या करूंगा, नीचे यहाँ पे आ जाऊंगा और इस पे एवरेज पे राइट क्लिक करूंगा, और उसके बाद रिनेम फॉर दिस विजुअल करूंगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, एवरेज इंटरेस्ट रेट कर दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एवरेज इंटरेस्ट रेट। तो मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, राइट। तो ये होगा, एंटर कर दूंगा, राइट। तो ये देखिए प्रॉपर हो गया आई थिंक मेरे को जो चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और करना है, कलर में आ जाइए। जनरल में आने के बाद ये जो हम लोगों ने टाइटल दिया लोन एनालिसिस, अब आप लोग सोच रहे हैं तो दिख नहीं रहा क्योंकि हम लोगों ने कलर चेंज ही नहीं करा था। ये व्हाइट कर देंगे, ये देखने लगेगा, राइट। आप लोग इसको सेंटर कर लीजिए, जो भी करना है अलग अलग चीजें। उसके बाद आप लोग को जो भी और करना है इसके अंदर चीजें आप लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई सुनिए, राइट। तो मैं इतना कर दूंगा, इतना मेरे को सही लग रहा है। और मैं क्या करूंगा, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको इंक्रीज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप लोगों पे डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं। तो मैं इसको इतना ही रहने दूंगा, राइट। अब आप लोग को क्या करना है, नेक्स्ट जो है मैं थोड़ा सा इसको और इधर करूंगा, राइट। और नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि अकाउंट ओपनिंग स्टेटस, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, राइट। तो इसके लिए इसको लेके आएंगे यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे इसको लाने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ाते हैं। और इसमें क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस में ईयर लेके आएंगे और क्वार्टर लेके आएंगे। तो हम लोग एक्स एक्सिस में क्या करते हैं कि ओपनिंग स्टेटस, राइट। तो इसके लिए लेके आते हैं, हम लोग को दिखाना क्या है, तो ओपनिंग डेट यहाँ पे दिखाते हैं, राइट। तो अकाउंट ओपनिंग स्टेटस दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दिखाते हैं ओपनिंग डेट, राइट। तो ओपनिंग डेट के लिए हम लोग ये क्वार्टर वाइज डेटा दिखाएंगे, राइट। तो एक्स एक्सिस में जो है ना ओपनिंग डेट जो है हमारे पास आई थिंक इधर आएंगे, ये वाला ओपनिंग डेट है। इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि ईयर और क्वार्टर को छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देंगे। जैसे इसको डे को भी रिमूव कर दीजिए और मंथ को भी रिमूव कर दीजिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करके। और सिंपली जो है ये वाला जो है रहने देंगे, राइट। ईयर और क्वार्टर आप लोग ध्यान दें तो ये है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर आप लोग नहीं दिख रहा होगा तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिंपली क्लिक करके, और आप लोग ध्यान रखिएगा डेट हायरार्की होना चाहिए, तभी जाके ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये ईयर क्वार्टर, और आप लोगों को जो है यहाँ पे डेट फॉर्मेट ये दिखाई देना चाहिए, राइट। तभी ये जाके शो होगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर हम लोग के पास है ये, राइट। तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे नीचे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और वाई एक्सिस में जो है ये जो अकाउंट नंबर है इसको सिंपली जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो ये अकाउंट नंबर जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर ये दिखने लगेगा, राइट। आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मेरे को 2020 और 21 दो ही दिख रहे हैं। अब इसके लिए ना मेरे को ईयर यहाँ से हटाता हूँ, ईयर भी। तो ये देखिए क्वार्टर वाइज जो है यहाँ पे डेटा दिखने लगा, राइट। तो आप लोग ये देख सकते हैं क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और 4 यहाँ पे। बट एक चीज यहाँ पे, एक चीज है, क्या है कि जिसने क्या किया ना कि सिर्फ क्वार्टर 1 और, बट मुझे जो है ईयर वाइज क्वार्टर वाइज देखना था, राइट। पहले के यानी कि 2020-21 दिखे, उसके बाद उसका क्वार्टर दिखे, फिर ऐसे करके दिखे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि हटाता हूँ इसको, और सिंपली जो है मैं क्या करूँगा, जो ओपनिंग डेट है फिर से मैं इसको डालता हूँ यहाँ पे, राइट। तो जो ओपनिंग डेट को मैं सिंपली यहाँ से मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ओपनिंग डेट को यहाँ पे रखने के बाद, ये देखिए ये पहली बार में ऐसे ही दिख रहा है। अब देखिए मैं यहाँ से सिंपली अब डेट को पहले हटाता हूँ, राइट। तो ये ऐसे दिखने लगा। अब मैं क्या करूँगा, मंथ को हटाता हूँ, तो ये ऐसे दिखने लगा। अब देखिए अब सही दिखना चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो दिखने लगा। कभी कभी इशू करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे चीजें आ जाएंगे, उसके बाद इसको बस फॉर्मेट कर लेंगे जनरल में जाने के बाद। अब ऐसा आप लोग के साथ हो तो ऐसा कर लीजिएगा, राइट। तो मैंने सोचा बता दो आप लोग को, क्योंकि ये क्या है, कभी कभी अपन ना परेशान हो जाते हैं, उसको फिक्स करने में लग जाते हैं, राइट। तो क्या है, एक्चुअल में वो इशू नहीं रहते, नहीं है, कभी कभी ये इसके बग रहते हैं। तो ये हो गया, राइट। और यहाँ पे विजुअल में आ जाएंगे, और उसके बाद जो है इसको रेड कर लेंगे, और उसके बाद ये सारी चीजें तो आप लोग को पता ही है, तो मैं ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दूंगा। अभी इसको फटाफट कर देता हूँ मैं इसको, राइट। और शैडो को भी कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आप लोग को ये सब चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या है, कैसे है, क्यों है। ये डिजाइनिंग के लिए बेसिकली यूज करेंगे। और उसके बाद जो है एक काम करते हैं, यहाँ से एक के का कलर चेंज करना बहुत ही क्या है, मुश्किल कार्य है। तो मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे कलर सर्च कर लीजिए, और बैठ के एक एक कलर जो है आप लोग चेंज करते रहिए। इसको व्हाइट कर दीजिए, और सेम चीज इसको भी व्हाइट कर दीजिए, और सेम चीज ऐसे ही सारे को अलग अलग जो भी है सबको व्हाइट कर लीजिए। इसको भी कलर को व्हाइट कर लेते हैं, ये टाइटल को भी व्हाइट कर लेते हैं। उसके बाद और देखते हैं, इस वाले टाइटल को भी व्हाइट कर लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे दो दो तीन तीन टाइटल क्यों दिख रहे हैं, एक वाई एक्सिस का और एक एक्स एक्सिस का, इसलिए अलग अलग टाइटल दिख रहे हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और नीचे चलेंगे, और उसके बाद नीचे चलेंगे, और क्या चेंज करने की, ये जैसे कॉलम्स के, अब ये जो कॉलम है ना इसकी भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। एक तो यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर लीजिए, दूसरा तरीका बताता हूँ। आप लोग चाहे ना हर एक कलर कॉलम्स के जो है अलग अलग आप लोग देना चाहते हैं अगर आप लोग, राइट, तो वो कैसे दे सकते हैं। सिंपली आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग एफएक्स जो लिखा है इस पे क्लिक कर दीजिए, राइट। जैसे ही आप लोग एफएक्स पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप लोग चाहे ना, तो यहाँ पे एक तो होता है कि आप लोग लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू क्या देखना चाहते हैं वो चीज दे सकते हैं। एक और चीज होता है इसके अंदर, यहाँ पे ग्रेडियंट के अलावा आप जिसने रूल्स वाला सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके अगेंस्ट में आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, तो इसको ना आप लोग इसके अगेंस्ट में भी आप लोग देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, राइट। तो आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना है, जो भी आप लोग अलग अलग करना है वो आप लोग कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का काम यहाँ पे डेटा लेबल्स को ऑन करना है। डेटा लेबल्स को ऑन कर दिया। अब इसके बाद जो है डेटा लेबल्स को, ये आप लोग को अगर नॉर्मली यहाँ पे ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो ऐसे मिल ही जाएगा कॉलम्स के नीचे, नहीं तो फिर भी मैं कलर्स को हटाने के बाद भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। और यहाँ पे विजुअल वाले सेक्शन में आएंगे, विजुअल वाले सेक्शन में जैसे आने के यहाँ पे डेटा लेबल्स मिलेगा, तो ये यूजुअली बंद रहता है, तो इसको मैं चालू कर दूंगा, राइट। और यहाँ पे चालू करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये क्लोज था, तो इसको वैल्यूज में जाके इसके कलर को जो है व्हाइट कर दूंगा, ताकि मुझे देखने लगे, समझ पड़े कि ये क्या है, कैसी चीज है। अब देखिए यहाँ पे चीजें आ गया, मेरे को दिखने लगा। अब मैं सिंपली जो एक चीज करूंगा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जाऊंगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरल में जाने के बाद, टाइटल में जाने के बाद, यहाँ से टाइटल में चेंज करूंगा, राइट। तो इसका टाइटल काफी प्यारा सा है, वो है अकाउंट ओपनिंग स्टेटस। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये वाले जो है हटा दूंगा, काउंट ऑफ, और अकाउंट मुझे चाहिए तो अकाउंट रहने दूंगा, राइट। और उसके बाद जो है अकाउंट ओपनिंग स्टेटस, कुछ चीजें लिख लेते हैं खुद से, राइट। अकाउंट ओपनिंग और स्टेटस, राइट। अकाउंट ओपनिंग स्टेटस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट।
अब इसके बाद आप लोग को पता है अगर सेंटर करना है तो कैसे करेंगे, बोल्ड करना है, अलग अलग जो भी चीजें करनी है तो वो आप लोग को सारी चीजें पता है। आप लोग इसको जिससे साइज इसके सबको, और आप लोग ध्यान रखिएगा एक चीज की जितने के भी टाइटल है ना सबके आई थिंक सेम रहे, राइट। कोई किसी का छोटा किसी का बड़ा किसी का बोल्ड ना दिखे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, राइट। तो आप लोग मैं अभी बना रहा हूँ तो मैं अलग अलग हो सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से रख के आप लोग को ये सारी चीजें कर लेनी है। यूजुअली आप लोग को इसको छोड़ना नहीं है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, पता नहीं बैक बटन कहाँ से दिखने लगा मेरे को, आई डोंट नो। मैं इसको रिमूव कर दूंगा, कभी गलती से आ गया होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब अगर एक चीज आप लोग ध्यान दें तो हम लोग ना यहाँ पे नेक्स्ट जो है फोरकास्टिंग यहाँ पे यूज करने वाला। अब देखिए फोरकास्टिंग यहाँ पे ना दूसरे चार्ट के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, तो ये मैं कैसे पता है मेरे को, तो ये ऐसे पता है मेरे को। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ जैसे, और मैं यहाँ पे फोरकास्ट वाले पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए मेरे को ऑप्शन ही नहीं आएगा फोरकास्टिंग का। अब वही चीज इसके साथ नहीं है, लाइन चार्ट के साथ में नहीं है। लाइन चार्ट के साथ में यहाँ पे फोरकास्टिंग दिखने लगा। अभी इसमें डेटा वैल्यूज नहीं डाले ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। अब देखिए कैसे मैं आप लोग को बताता हूँ इसके लिए। पहले ना इसके अंदर दिखाते हैं, फिर मैं आप लोग को और थोड़ा सा बताता हूँ इसको अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग डेट वाला जो काम है सेम चीज करेंगे। तो पहले यहाँ पे ओपनिंग डेट वाला यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, राइट। और उसके बाद ना यहाँ पे एक चीज और करते हैं, क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ यहाँ पे ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए काउंट ऑफ जो ट्रांजेक्शन आईडी है, आई थिंक हमारे पास ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है ये वाला, तो ट्रांजेक्शन आईडी को हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, वाई एक्सिस में, राइट। तो वाई एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी को ऐड कर देते हैं, राइट। तो आई थिंक ये वाला ट्रांजेक्शन आईडी है, तो इसको ऐड कर देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये उल्टा सीधा बन गया, ये लाइन मेरे को समझ नहीं पड़ रही है। तो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ, ये डे वाइज बना है। सेम चीज करेंगे, डे को यहाँ से रिमूव करेंगे, राइट। अब मंथ को भी रिमूव करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, क्या रिमूव कर रहे हैं, तो वही चीज है। फिर से फिर वही करेंगे, जो हमारा ओपनिंग डेट है फिर से इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए आप लोग कुछ इस टाइप से देख रहा हो। अब डे को हटाएंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, मंथ को हटाएंगे कुछ इस टाइप से दिखेगा। बस ऐसे ही रहने देंगे स्कोर का क्वार्टर में। और उसके बाद जो है यहाँ पे काउंट रहने देंगे, राइट। तो ये काउंट ले ही लिया है। और उसके बाद अपने को क्या करना है कि ये क्वार्टर वाइज बट डेटा दिख नहीं रहा, मेरे को नहीं लग रहा है कि क्वार्टर वाइज डेटा लग रहा है। ये जनवरी जुलाई ये मंथ वाइज डेटा लग रहा है, राइट। ये क्वार्टर टू, ठीक है। ये क्वार्टर कुछ इस टाइप से दिख रहा है, राइट। अब देखिए एक चीज और करना है इसके अंदर, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है कि आप लोगों को सिंपली यहाँ से पहले तो फॉर्मेटिंग वाला काम आप लोग कर लीजिए। जनरल में जाने के बाद इफेक्ट्स में ये वाला आप लोग फॉर्मेटिंग वाला में करके फिर वापस आता हूँ आप लोग बताते, क्योंकि आप लोग को सारी चीजें ये सब मैंने बता दी, कैसे टाइटल चेंज करना है, कैसे क्या करना है, इफेक्ट्स, ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिए, राइट। आई डोंट नो इसके अंदर क्या बग है कि क्या है पता नहीं। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग को इस टाइप से नहीं आ रहा होगा, काउंट जो है इस टाइप से कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है कि मैंने तो एक दो चीज इसके अंदर चेंज कर लिया, ये ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड वगैरह वो सारी चीजें। उसके बाद आप लोग ना क्या कीजिए कि इस ट्रांजेक्शन आईडी को भी रिमूव कर दीजिएगा, और फिर इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखिएगा कि अगर आ जाए तो। या तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक बार और रिमूव करके और फिर उसके बाद ये इसको देखिएगा, मतलब ऊपर नीचे करके। ये क्या है पता नहीं, ये कभी कभी हो जाता है ऐसा। आप लोग का अगर नहीं हुआ है, अगर डायरेक्ट स्टेटस दिख गया तो आप लोग को बहुत अच्छी बात है। आप लोग नहीं दिख रहा होगा तो एक दो बार इधर उधर करके आप लोग फिर उसके बाद मंथ ईयर को डाल के देखिएगा, वो चल जाएगा, राइट। आप लोग को इस टाइप से दिखने लगेगा। अब एक चीज आप लोग को बताता हूँ क्या है, किसके अंदर ना आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाइए, और आप लोग ना यहाँ पे डेटा लेवल्स को तो ऑन कर ही लेंगे यहाँ से, राइट। तो डेटा लेवल्स को ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एक मार्कर्स होता है, राइट। तो ये मार्कर्स क्या करता है, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि मार्कर्स जो है यहाँ पे जैसे ही ऑन कर लेंगे तो ये क्या होगा, अगर यहाँ से ऑन करेंगे तो आखिर क्या होगा, देखिए ये डॉट डॉट करके यहाँ पे आ गए मार्कर्स, इसी को बोलते हैं। अब देखिए डॉट करके आया, यहाँ से आप लोग चाहे तो ये वाला भी कर सकते हैं। तो मेरे को जो यूजुअली अच्छा लगता है सबसे ये वाला अच्छा लगता है, राइट। जो ये डॉट करके ये मुझे काफी अच्छा लगता है। उसके बाद जो है लाइंस के अंदर चले जाइए। लाइंस के अंदर जाने के बाद आप लोग कलर्स के अंदर चले जाइए, और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, ये वाला कलर कर दीजिए, ठीक है। अब काफी प्यारा लग रहा है। उसके बाद आप लोग टाइटल चेंज कर लीजिएगा, टाइटल यहाँ से आप लोग कर लीजिए। यहाँ से आप लोग टाइटल इसका चेंज करके आप लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग जो है ये वाला लाइन चार्ट दिखाने वाले थे, तो इसका जो हम लोग टाइटल देने वाले हैं, ट्रांजेक्शन काउंट फॉरकास्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन, और उसके बाद काउंट फॉरकास्ट, राइट। और ट्रांजेक्शन काउंट फॉरकास्ट लिखने के बाद में इसके साइज को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से बोल्ड करना, जो भी अलग अलग चीजें करना, सेंटर कर दूंगा। मैं ज्यादा भी इस पे ध्यान नहीं दूंगा। अब देखिए
अब मैं जो चीज बता रहा था आप लोग को, क्या चीज बता रहा था आप लोग को, कि मैं अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है ना, इसके लिए फोरकास्टिंग अवेलेबल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जाके देखिए लाइन चार्ट के लिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ये है। देखिए आप लोग को ना यहाँ पे फोरकास्ट का ऑप्शन दिखेगा ये वाला। अगर यही दूसरे चार्ट के लिए जाएंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए जाऊँ तो मैंने बताया था आप लोग को नहीं दिखेगा, देखिए हट गया। सेम चीज इसके लिए भी नहीं दिखेगा फोरकास्ट में, इसके लिए तो आता ही नहीं है, इसके लिए भी नहीं दिखेगा। और तो यहाँ पे ये आ जाएंगे, यहाँ पे होता है इसके लिए। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग सिंपली क्या कीजिए कि फोरकास्ट वाले ऑप्शन में इसको ऑन कर दीजिए। और ऑन करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, ये जो है फोरकास्ट लेंथ आप लोग जितना चाहे उतना रख सकते, जैसे कि मैं इसका फोरकास्ट लेंथ 2 रखूंगा, राइट। और यहाँ पे नीचे आ जाइए, और आप लोग, और नीचे आने के बाद जो है इग्नोर कितना करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना होना चाहिए, और उसके बाद आप लोग सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और जैसे ही क्लिक कर देंगे 2 चाहिए, यानी कि 2 ईयर्स का मेरे को दिखना है, राइट। तो यहाँ तक का आ जाएगा, राइट। तो आगे तक का, उसके बाद जो है फोरकास्ट लेंथ आप लोग जितना बड़ा करेंगे उतनी आई थिंक एक्यूरेसी कम होती जाती है। हम लोग को ना सबसे कम जो है कम दिनों तक का फोरकास्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, उससे एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है आई थिंक। तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद फोरकास्ट लाइन में आ जाइए, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, सिंपली इसको कलर को रेड कर दीजिए। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, ये वाला कॉन्फिडेंशियल जो है इसके अंदर ये रेड हो गया। और उसके बाद आई थिंक मैच लाइन आ गया। और आप लोग को जो भी करना है चीजें आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये सॉलिड है, आप लोग चाहे तो और डैश भी कर सकते हैं, और उसके बाद डॉटेड भी कर सकते हैं। यहाँ से डॉटेड, ये वाली बेसिकली जो लाइन है ये वाली यहाँ जा रही है, और आप लोग जो भी चाहे वो सब कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग डैश करना है तो डैश कर लीजिए, जो भी मतलब आप लोग को अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। कस्टम देना चाहे तो आप लोग कस्टम भी दे सकते हैं, कि किस टाइप में एरे देना चाहते हैं डैश में। तो आप लोग ये पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। मैं इसको जो है डॉटेड रहने नहीं दूंगा, मैं इसको डैश कर दूंगा, राइट। तो ये वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और बाकी इसके अंदर और भी आप लोगों को चीजें जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट्स है, तो आप लोग और भी ईयर्स में जो भी अलग अलग चाहे वो उसमें देख सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे 2 जो है मैं इसको देखना चाहता था, और उसके बाद आई थिंक अगर मैं फोरकास्टिंग अगर वैल्यू देखे तो देखिए लो और अपर जो है ये दिखाने लगा, राइट। इसके अगेंस्ट में क्या चीजें हो सकते हैं। और मैं इसको जो है आई थिंक सारी चीजें प्रॉपर लग रही है मेरे को। अब आप लोग इसको ना सिंपली थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, इतना तो मुझे भरोसा है आप लोग कर लेंगे। इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, राइट। और इसको करने के बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए फोरकास्टिंग से हम लोग को क्या इस साइड पर चल रहा है कि अगले जो है Q4 में 2025 में अगर देखें फोरकास्ट की वैल्यू अगर देखें तो अपर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड कितना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ऊपर जाता है तो कितना, नीचे जाएगा तो कितना, क्या चीज है, बेस्ड अपॉन प्रीवियस डेटा जो अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसमें, राइट, फोरकास्टिंग में। उसके बाद जो है फाइनल यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, आप लोग आई होप ये फोरकास्टिंग समझ में आ गई होगी। हम लोग जो है रिबन चार्ट यूज करेंगे, ये वाला, राइट। तो ये वाला रिबन चार्ट ले लेंगे यहाँ पे, और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, राइट। और यूजुअली इसको बड़ा ही रखते हैं, राइट। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा, राइट, इतना ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि रिबन चार्ट में ना एक्स एक्स एक्सिस में सिटी को, हमारे पास जो है ये सिटी वाला है ना, इसको सिंपली एक्स एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद जो है वाई एक्सिस में क्या करूंगा कि काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आईडी, जो हमारे पास ये ट्रांजेक्शन आईडी है आई थिंक ये वाला, तो इसको मैं सिंपली वाई एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद जो है मेरे पास एक लेजेंड है, तो लेजेंड में क्या करूंगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो मेरे पास आई थिंक एम्प्लॉयमेंट टाइप का भी है एक कॉलम, तो ये वाला है, राइट। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है ये, यही वाला, ये इसी का यूज करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का जो है मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, राइट। देखिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को कुछ इस टाइप से मेरे को रिबन चार्ट बन के मिल जाएगा, राइट। अब मेरे को इसको फॉर्मेटिंग करना है, तो आप लोग पहले ना मैं बोलूंगा कि फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग तो आप लोग कर ही लीजिए, जो कि यहाँ पे क्या क्या बेसिक में, जैसे कि इफेक्ट में जाके उसके बाद ये सारी चीजें चेंज कर लीजिए जो भी अपने लेवल पे, फिर आप लोग चेंज कर लेंगे। कुछ अलग क्या करना है वो वाली चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। बेसिक फॉर्मेटिंग आप लोग कर लीजिए। देखिए मैंने क्या किया सिंपली कि जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 100% करके ये सारी चीजें जो बेसिक करनी थी वो सारी चीजें मैंने कर ली, राइट। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कलर वलर जो भी चेंज करने थे यहाँ से सर्च करके मैंने कलर जो चेंज करते हैं वो काफी आप लोगों ने भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया आप लोग सिंपली ऐसे कर लीजिए, राइट। और उसके बाद जो है आप लोग को मेन जो अलग चीज बतानी है मुझे वो बताता हूँ आप लोग को। कॉलम्स के अंदर आ जाइए, और कॉलम्स के अंदर आने के बाद जैसे कि ये सब ना रिबन्स को आप लोग को चार्ट इसका चेंज करना, तो सिंपली यहाँ पे ऑल सेल्स की जगह पे एजुकेशन का आप लोग फॉर एग्जाम्पल दूसरा कलर देना चाहते हैं, ये वाला कलर है, तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर देना चाहते थे, एजुकेशन का चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग फाइनेंस के लिए देना चाहते हैं तो सिंपली ऐसे ही फाइनेंस के लिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर देना चाहते हैं, ये वाला दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग ऐसे ही देना चाहते हैं सबके लिए अलग अलग कलर, तो आप लोग सिंपली यहाँ से जो भी ये अलग कलर है इसको दे सकते हैं, राइट।
तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सबको अलग अलग कलर दे दीजिएगा, राइट। और उसके बाद ऐसे ही आप लोग क्या कीजिए, हेल्थ केयर के लिए आप लोग सिंपली ये वाला कलर दे दीजिए, या ये वाला रहने दे सकते हैं तो ये वाला रहने दीजिए, राइट। इससे ही आप लोग सारे को ना यहाँ पे हेल्थ केयर के बाद यहाँ पे रिटेल वाले में चले जाइए। रिटेल वाले में जाने के बाद आप लोग सिंपली इसका भी कलर आप लोग दूसरा दे सकते हैं। आप लोग को अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग या तो जरूरी नहीं है कि यही कलर दें, आप लोग को जो भी अच्छा लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कलर को दे सकते हैं, राइट। ऐसे ही सिंपल आप लोग क्या कीजिए, सारे कलर को आप लोग चेंज कर लीजिए, राइट। और आपको ये सारी चीजें आप लोग चेंज कर लेंगे। आगे की चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे डेटा लेवल्स को ऑन कर लीजिए, राइट। और आई थिंक डेटा लेवल्स तो ये कलर ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया। आई थिंक ये डिटेल में जाए तो ये वाला कलर चेंज कर देते हैं, ये आई थिंक वाइट कर देते हैं, ये सारी चीजें। और बाकी मुझे नहीं लग रहा कि और कुछ, राइट। तो बाकी ये सब ठीक है, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कि जो ये वाला है ना, मैं क्या करता हूँ कि डोनट चार्ट कर लेता हूँ, राइट। और ये डोनट चार्ट ऑटोमेटिक आ गया अपने जगह पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना कि इसके अंदर ना मेरे को क्या क्या चाहिए, कि इसके अंदर लाने के लिए मुझे चाहिए लेजेंड में क्या चाहिए, कस्टमर ईयर। तो इसके लिए मेरे को ना कस्टमर ईयर जो है निकालना पड़ेगा, राइट। तो कस्टमर ईयर निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ से सिंपली जो है इस पर राइट क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा, राइट। मैं यहाँ पे ना कॉलम क्रिएट करूंगा, इसको मेजर को हटा दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ना हर एक के लिए मुझे क्रिएट करना है तो इसलिए मैं कॉलम क्रिएट करूंगा। कैलकुलेशन से यहाँ पे टोटल दिखाना होता है, टोटल टाइप का, तो उसके लिए हम लोग वो क्रिएट करते हैं। बट मेरे को यहाँ पे ना हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग डेट डिफरेंस दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर ईयर। तो कस्टमर यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ, राइट। कस्टमर और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और ईयर लिख देता हूँ। उसके बाद बाहर जाऊंगा और इक्वल टू लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डेट डिफरेंस नाम का एक डेक्स फंक्शन होता है, ये वाला ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ओपन क्लोज, इसके अंदर जाइए। अब आप लोग क्या लिखिए सिंपली कि जो हमारा ओपनिंग डेट है, तो मैं यहाँ से ओपनिंग डेट लिखूंगा, राइट। तो यहाँ से ओपनिंग में लिखता हूँ ओपनिंग डेट। अगर मैं यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट ही आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ओपनिंग डेट के बाद जो है मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। उसके बाद जो है लास्ट ट्रांजेक्शन डेट मुझे अब निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास ट्रांजेक्शन डेट तो है, बट मेरे को यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन डेट दिखाने पड़ेंगे, राइट। तो मेरे को लास्ट ट्रांजेक्शन डेट कैसे मैं निकालूंगा वो आप लोग को बता देता हूँ। आप देखिए सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे ना ये ट्रांजेक्शन को इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए आप लोग मैक्स ऑफ, देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन डेट निकालना, तो मैक्स ऑफ में लिखूंगा और यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, राइट। अब देखिए ओपन क्लोज में साथ में लेके चलता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब मैक्स ऑफ यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखने लगता है कंफ्यूजन होता है, इसके अंदर आ जाइए मैक्स ऑफ के अंदर और यहाँ पे लिख दीजिए ट्रांजेक्शन डेट। ट्रांजेक्शन डेट, अब देखिए ट्रांजेक्शन डेट ये वाला आ गया यहाँ पे। इसी पे अगर कहीं और आप लोग का कर रहा हो तो डाउन एरो अप एरो से यहाँ पे ऊपर नीचे आप लोग इसको कर सकते हैं हैंडल, राइट। तो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट वाले पे दिखने लगेगा, मैं यहाँ पे टाइप क्लिक करूंगा तो इससे मेरे को मिल जाएगा मैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन डेट से क्या मिलेगा, मेरे को पता चल जाएगा कि क्या है, राइट। तो ये डेट डिफरेंस इससे मेरे को निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमा जो है ईयर दूंगा, राइट। और मैं यहाँ पे ईयर लिख दूंगा, राइट। तो आप लोग अगर ध्यान दें यहाँ पे डेट डिफरेंस जो है क्या करता है, दो तो पहले ये लेता है डेट लेता है। तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग डेट ले लिया और यहाँ पे जो है मैक्सिमम ट्रांजेक्शन डेट, मतलब जो उस कस्टमर ने मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन, मतलब लास्ट जो ट्रांजेक्शन डेट ट्रांजेक्शन किया था वो वाला डेट हम लोगों ने निकाला, राइट। और उसके बाद उसका जो हम लोगों ने ईयर जो है ईयर में रिटर्न कर दिया, राइट। काफी सिंपल सा है। उसके बाद हम लोग, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैक्स के वाला जो है ना, इसके बाद हम लोगों ने ईयर ये जो है कॉमा ईयर लिखा है, राइट। आप लोग तो ये चीज फॉर्मूला जो है ध्यान से आप लोग लिखिएगा। मैं यहाँ पे सिंपली कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और जैसे कमिट पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ अब कि यहाँ पे लेजेंड में जो है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, राइट। और उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा सिंपली कि यहाँ पे वैल्यूज के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वैल्यूज के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो अकाउंट नंबर है इसको आप लोग वैल्यूज के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, राइट। तो ये कुछ इस टाइप देगा। अब यहाँ पे सम के जगह पे यहाँ पे आप लोग काउंट ले लीजिए, राइट। यहाँ पे जैसे काउंट ले लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। और आप लोग इसको बस फॉर्मेट करना है। तो जनरल में आने के बाद और उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाइए। इफेक्ट्स में आने के बाद ये ऑन कर दीजिए, ये भी ऑन कर लीजिए, राइट। और इसको तो है 90% कर ही दीजिए। उसके बाद इसको चेंज कर लीजिए आप लोग को जो भी अच्छा लगे। ये वाला फॉर एग्जांपल कलर रख लेता हूँ मैं,
इसको 14 कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, शैडो को भी यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और इसको भी मैं ये वाला कलर देता हूँ, राइट। और मैं सिंपली यहाँ से और एक दो चीजें कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे कलर, राइट, सर्च कर लेता हूँ मैं कलर, और इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये वाला कलर दे दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, और थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, इसको भी चेंज कर दूंगा, ये वाला कलर दे दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी ये वाला कलर दे दूंगा ताकि सब दिखने लगे। आई थिंक सब हो जाएगा। अब मैक्सिमम जिनके कलर चेंज करने थे ये हो गए। उसके बाद एक चीज और करनी है मेरे को ना, यहाँ पे टाइटल चेंज करना है, तो टाइटल के अंदर जाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा कि इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ, इसका जो टाइटल है हम लोग लिखेंगे कस्टमर लॉयलिटी, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे कस्टमर लॉयलिटी, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर लॉयलिटी। तो आई थिंक यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको कस्टमर लॉयल्टी लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे जो इसके थोड़ा सा कलर को और मैक्सिमम जो चीजें करनी है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, राइट। तो वो कैसे करेंगे तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आई थिंक ये लॉयल्टी, आई आई यहाँ पे गलत डाल गया, राइट, लॉयल्टी, राइट। तो यहाँ पे वाई रहेगा और ये सही हो गया, राइट। तो ये लॉयल्टी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, राइट, विजुअल में। और आप लोग मान लीजिए इसके कलर को भी चेंज करना है, तो आप लोग स्लाइसेस के अंदर आ जाइए और आप लोग चाहे ना इसको सेलेक्ट कर लीजिए, 5 वाले, फॉर एग्जाम्पल 5 वाले को चेंज करना है। तो यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर लीजिए, ये वाला कलर, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को 4 वाले को चेंज करना है, तो 4 वाले को भी चेंज कर सकते हैं आप लोग अलग अलग। ये वाला दे सकते हैं आप लोग, राइट। तो आप लोग दोनों को अलग अलग कलर दे सकते हैं। उसके बाद जनरल में आने के बाद एक चीज और कर लीजिए आप लोग, इसको ना टाइटल को सही कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग और अच्छे से इसमें फॉर्मेटिंग कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने सारी चीजें फॉर्मेटिंग कर ली होगी प्रॉपर और सब चीजें कर ली होगी। तो आप लोग को काफी अच्छा सा डैशबोर्ड जाएगा। और आप लोग को जो भी और भी फॉर्मेटिंग लगती है तो यहाँ से आप लोग इससे सिंपली ले सकते हैं। फाइनल जो हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाया है तो ये वाला है। तो आप लोग और भी इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हो और भी, तो आप लोग वो सब अलग अलग चीजें कर लीजिएगा। और देखिए आप लोग ये कोशिश करेंगे ना, एक बहुत बड़ा डेटा सेट है और इसके अंदर ना और भी बहुत सारे इनसाइट दिखा सकते हैं आप लोग, तो उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। और आप लोग खुद से अलग से कुछ चीजें आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली एक दो पेज का और डैशबोर्ड आप लोग यूज कीजिएगा यहाँ पे। और भी आप लोग जो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने क्या है, क्विक एक ओवरव्यू मैंने बनाया आप लोग को समझाने के लिए। अगर आप लोग को एक डिटेल वीडियो चाहिए जिसपे कि पूरा बैंक से रिलेटेड मैक्सिमम जो चीजें चलती है उसका एक चाहिए केस स्टडी टाइप का, और उसमें अलग अलग जितने भी पॉसिबल इनसाइट्स हो सकते हैं वो मैं अगर चाहता है तो आप लोग मेरे से कमेंट बताइएगा, मैं उसका डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा, राइट। और उसके बाद आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोग क्विक मैंने बताया और आप लोग को सारी चीजें अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इतना डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया होगा। तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप लोग वो चीजें जरूर कीजिएगा खुद से आप लोग का इंसाइट, क्योंकि देखिए ये पूरा वीडियो देख के आप लोगों ने डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया और भी लोग क्रिएट करेंगे, राइट, आप लोग के जैसे। तो आप लोग अलग कैसे दिखा पाएंगे, तो ऐसे ही दिखा पाएंगे जब तक आप लोग अपना खुद का माइंड यूज नहीं कर पाएंगे तब तक आप नहीं दिखा सकते हैं। तो अगर आप लोग को और भी चीजें इसके अंदर वो जैसे मैंने बताया तो आप लोग बताइएगा जरूर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।